हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेट। तो आज हम लीनियर इक्वेशंस स्टार्ट कर रहे हैं, राइट? आई थिंक वी हैव फिनिश्ड सम क्वेश्चंस फ्रॉम दिस चैप्टर, राइट ना? एंड प्रोबेबली इट्स 16th क्वेश्चन वी हैव फिनिश्ड, राइट ना? वी डिड द 16th क्वेश्चन, राइट? पीयूष, हमने कर लिया था इसको, ठीक है, गुड। हाँ, 21st भी कर लिया था, वेरी गुड वेरी गुड। 22nd आपने करी थी। To receive grade A in a course, one must obtain an average of 90 marks or more in 5 examinations, each of 100 marks. If Sunita's marks in first 4 examinations were this, find the minimum marks that she obtained in fifth objects to grade A in the course. ठीक है, एवरेज निकाल लो, कम से कम चाहिए उसको, राइट ना? दिस शुड बी लेसर देन और इक्वल टू 90, राइट ना? आ जाएगा ना? आसान है। आगे बढ़ते हैं। बोर्ड चेंज कर दे रहा हूँ, ब्लैक कर ले रहा हूँ। 23rd 24th में से कोई एक क्वेश्चन करा देता हूँ। फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन 10। ठीक है, 23rd क्वेश्चन इज हियर। 23rd, दो नंबर्स को, एक को x मान लेता हूँ जी, दूसरे को x+2 मान ले रहे हैं। बोल रहे हैं कि बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन 2, तो x शुड बी स्मॉलर देन ऑफ 10 and x is smaller than of x+2 is smaller than of 10, तो ऑब्वियस है यहाँ पे both of which are smaller than 10। तो अगर छोटा वाला 10 से छोटा है तो बट ऑब्वियस है बड़ा वाला भी 10 से छोटा ही होगा, राइट ना? ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। आगे बढ़ रहे हैं। एंड देयर सम इज ग्रेटर देन ऑफ, यहाँ पे भी दे रखा है, both of which are smaller than this, and their sum is more than of 11, right? So this is 2x plus 2 is greater than of 11, so 2x is greater than of 9, so x is greater than of 9 by 2, मतलब x is greater than 4/5, right? इससे आपका क्या आया था? x शुड बी, मतलब x इज लेसर देन ऑफ 8 आ गया था, राइट ना? तो पहला क्या ले लेंगे? 5 7 होगा, क्योंकि 5 के बाद 5+2 लेना पड़ेगा, ठीक है ना? अगला क्या लेना होगा? 7 और 9 लेना होगा, राइट ना? क्लियर है ना? 7 और 9, 9 और 11 नहीं होगा, ठीक है ना? गॉट इट ना? कोई डाउट वाली बात? तो 2 नंबर्स हो जाएंगे। 24th भी आपसे हो जाएगा। आगे बढ़े। इजी चैप्टर है ये, काफी इजी चैप्टर है। ये भी देख लो। द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज 3 times द शॉर्टेस्ट साइड्स। ये भी देख लेते हैं। 25th है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है ना? द लॉन्गेस्ट साइड इज दिस ओनली, is 3 times the shortest sides, and the third side is 2 centimeter longer than the longest side, ठीक है? longest side is 3 centimeter, 3 times shorter than the longest side of a triangle is 3 times the shortest side। मैं shortest side को ये मान लेता हूँ, ठीक है ना? तो longest side of a triangle is 3 times the shortest sides। यहाँ तक क्लियर है? and third side is 2 centimeter shorter than the longest side, मतलब this I'll say 3x minus of 2। क्लियर है ना? इफ द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज एट लीस्ट, पेरीमीटर इज कम से कम, क्या बोल रहा है? 61। एटलीस्ट की साइन ये होती है जी, एटमोस्ट की साइन ये होती है, राइट ना? तो पेरीमीटर इज x प्लस 3x माइनस 2 लेसर देन दिस, तो 6x प्लस 7x हो जाएगा। 7x is lesser than 63, so x would be lesser than of 9। What is the minimum length of the shortest sides? मतलब मिनिमम लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड कितनी होगी?
9 सेंटीमीटर से कम होगी, राइट ना। शॉर्टेस्ट साइड आल्सो सपोज टू बी एक्स ओनली, राइट ना। क्लियर है, 26 भी आपसे हो जाएगा, हिंट भी दिया हुआ है। आगे बढ़ जाते हैं जी, इजी चैप्टर है। इसमें मैं आपको एक एक्सरसाइज में, इनमें बताओ कोई डाउट, इनमें कोई डाउट? एक आप करके दिखाओ। चलो क्वेश्चन नंबर 10 बनाओ, 10th बनाओ। बनाओ 10th। हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, a solution is to be kept between these two dishes, what will be the range of the temperature in degree celsius if even this is the conversion of Fahrenheit and the degree celsius temperature, right? ठीक है, a solution is to be kept between this Fahrenheit to that Fahrenheit, what will be the range in the temperature? तो आसान है, आप एक बार f के जगह पे 68 लेकर के वैल्यू निकाल लेना, तो उस केस में उसकी रेंज आ जाएगी, है ना। मतलब f की रेंज जो है ना, ऐसे दे रहा है जी, देखो f is Fahrenheit is in between 68 से 72 है ना, 77 है, वैल्यू डाल देते हैं। f की जगह पे क्या लिखोगे, 9/5 टाइम्स ऑफ c प्लस 32 लेसर देन 70, राइट ना। 32 सब्ट्रैक्ट करा लो, 68 माइनस 32, 9/5 टाइम्स ऑफ c लेसर देन 5, और ये 4 हो जाएगा। ये हो जाएगा कितना, 6 3 36 36, ठीक है। मल्टीप्लाई बाई 5 कर लो, 36 टाइम्स ऑफ 5 is lesser than 9c is lesser than of 45 टाइम्स ऑफ 5, डिवाइड बाई 9 कर लोगे, कितना हो जाएगा, 20 बस, हाँ ठीक, दिस इज 25, तो रेंज कितनी आ गई, 20 से 25 डिग्री सेल्सियस, राइट। क्लियर है ना, कोई डाउट वाली बात? 12th क्वेश्चन नाउ, 12th में अ सॉल्यूशन ऑफ 8%, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है जी, अ सॉल्यूशन ऑफ 8% बोरिक एसिड इज टू बी डाइल्यूटेड बाय एडिंग 2% बोरिक एसिड सॉल्यूशंस to it, the resulting mixture is to be more than of 4% but less than of 6% boric acid. If we have 640 liters of 8% solution, how many liters of 2% solution will have to be added, है ना। तो ले लो let x liters, राइट, राइट ना, क्या लिखोगे आप, let x liters, राइट ना, of 2% boric acid to be added, राइट ना। ठीक है, क्या लिखोगे आप, let x liter of 2% boric acid, right, is added, राइट ना। तो उस केस में जो रिजल्टिंग मिक्सचर होगा वो कितना हो जाएगा, बताओ तो। रिजल्टिंग मिक्सचर कितना हो जाएगा, इफ यू हैव 640 लीटर्स ऑफ 8% सोल्यूशन, और उसमें x लीटर ऑफ 2% बोरिक एसिड को अगर आप ऐड करोगे तो ऑब्वियस है 8%, सॉरी 640 लीटर्स ऑफ 8% सोल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन डाउन होगी, इवन जो रिजल्टिंग मिक्सचर होगा 640 प्लस x लीटर्स हो जाएगा। क्लियर है, दिस विल बी द रिजल्टिंग मिक्सचर। कोई डाउट वाली बात, देख जाओ, बाकी जो कंडीशन है उसके वास्ते देख लेते हैं। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे,
द रिजल्टिंग मिक्सचर मतलब 2% ऑफ एक्स प्लस कितना है, a solution of 8% boric acid is to be diluted by 2%. The resulting mixture is to be more than of 4% but less than of 6%. If you have a 640 liters of this, ठीक है, तो हो जाएगा कितना, 8% of 640 है ना, is more than of 4% of mixture ना, राइट ना, परसेंटेज मतलब पर 100 हो जाएगा, इवन मल्टीप्लाई करो तो डायरेक्टली कैंसिल हो जाएगा जी. 2x प्लस 8 टाइम्स ऑफ 640 इज ग्रेटर देन 4 टाइम्स ऑफ 640 प्लस x. काट कुट लो, 2x प्लस, कैलकुलेटर तो मल्टीप्लाई कर लो या खुद ही कर लेना, हो जाएगा. कैलकुलेटर मेरे पास है, चांस की बात. कितना है, 640 मल्टीप्लाइड बाई 8 इक्वल्स टू 5120 इज ग्रेटर देन 4 टाइम्स का है 640 है ना, इक्वल्स टू 4 टाइम्स 640 2560 प्लस 4x, ठीक है ना, उसको उधर भेज रहा हूँ. 5120 माइनस 2560 इज ग्रेटर देन 4x माइनस 2x कर लिया, राइट ना, माइनस कितने 5120 है ना. सॉल्व करने पे आएगा, ये आएगा 2560. दिस हैज टू बी 2560 इज ग्रेटर देन ऑफ 2x. डिवाइडिंग कर लोगे तो हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 कर लो, 1280 लीटर, राइट ना. x शुड बी स्मॉलर देन ऑफ 1280 लीटर, राइट ना. पहला केस तो ये हो गया, मतलब 1280 लीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, राइट ना. पहला केस ये बता रहा है. दूसरे केस में क्या है, केस नंबर 2 में, केस नंबर 2 में है, केस नंबर 2 में बता रहे हैं बट लेस देन ऑफ 6% बोरिक एसिड. वही सेम कॉन्सेप्ट, 2% ऑफ x प्लस 8% ऑफ 640 इज लेस देन ऑफ, क्या बोल रहा है, 6% ऑफ 640 प्लस x. समझ में आ रही बात ना. परसेंटेज है, पर 100 होगा, 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो कैंसिल हो जाएगा. तो 2x प्लस 8 टाइम्स ऑफ 640 इज लेस देन 6 टाइम्स ऑफ 640 प्लस x कर लूं. दिस इज 2x प्लस, अभी इसको सॉल्व किया था 5120 इज लेसर देन, है ना. इसको भी कर लेते हैं. 640 मल्टीप्लाई बाई कितनी है जी, 6 है ना, 3840 प्लस 6x. इसको इधर भेज दो. 5120 माइनस 3840 इज लेसर देन 4x कर लूंगा, राइट ना. माइनस 5120 1280 डिवाइडेड बाई 4 कर लो, 320, ठीक है. मतलब 320 लीटर से ज़्यादा होगी यहाँ पे, है ना. और वहाँ से निकला था कि x शुड बी स्मॉलर देन ऑफ 1280. तो दोनों के कंबाइन करने पे आएगा x की जो क्वांटिटी होगी 320 लीटर से ज़्यादा और 1280 लीटर से कम होगी. तो उस केस में जो रिजल्टिंग मिक्सचर होगा, है ना, वो इस कंडीशन को फॉलो अप करेगा. आई होप इट्स क्लियर. पक्का समझ में आ गया, 100% समझ में आ गया. आगे बढ़ें, आगे बढ़ें, अगला क्वेश्चन देखते हैं.
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर विल, इसको ट्राई करो खुद, देखता हूँ आप कर पाते हो कि नहीं, एक बार देखो तो, वैसे तो इजी है, एक बार ट्राई करो, नहीं आएगा मैं करा लूंगा, बट एक बार ट्राई तो कर सकते हो। बनाओ। हो जाएगा सॉल्व। देखो फिर से मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, इवन 13th एंड 12th दोनों ही काफी अच्छे क्वेश्चन है। देखो 13 है, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर विल हैव टू बी एडेड इन दिस लीटर्स ऑफ 45% सॉल्यूशन ऑफ द एसिड्स सो दैट द रिजल्टिंग मिक्सचर विल कंटेन मोर देन ऑफ दिस बट लेस देन ऑफ, ये भी सेम क्वेश्चन हो गया है। आप ले लेते हैं लेट x लीटर ऑफ वाटर है ना एडेड, तो इस केस में जो रिजल्टिंग मिक्सचर होगा इक्वल टू कितना हो जाएगा 1125 प्लस x लीटर होगा, कोई डाउट वाली बात, राइट ना। ठीक है, ये रिजल्टिंग मिक्सचर हो गया, ठीक है। अच्छा बताओ हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर विल हैव टू बी added to these liters of 45% solution, right ना। ठीक है। अच्छा इसमें आप इसकी कॉन्सेंट्रेशन ही बता सकते हो ना, how many liters of water will have to be added in these liters of the 45% acid, तो अमाउंट ऑफ वाटर कितना ऐड करना होगा 55% ऑफ 1125 लीटर्स, राइट ना, यही ऐड करो ना। सॉल्व हो जाएगा, देखो तो, खुद बनाओ, नहीं आया बता दूंगा, आसान है, आ गया। टोटल मिक्सचर कितना हो गया, रिजल्टिंग मिक्सचर हो गया 1125 प्लस x लीटर, राइट ना। 45% ऑफ 1125 लीटर्स क्या है एसिड्स है, राइट ना, एंड इट्स सेइंग कि 30% लेसर देन ऑफ दिस ग्रेटर देन ऑफ दिस, ठीक है, ठीक है। So how many liters of water will have to be added in these liters of 45% solution so that the resulting mixture will contain more than of this, तो resulting mixture हमारे पास क्या है this is more than of 25%, right ना, ठीक है। 25% of 1125 plus x, यही ना, is what is lesser than of 45% of 1125, ये क्लियर है केस नंबर फर्स्ट।
ये बोल रहा था ना, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर विल हैव टू बी एडेड इन दिस लीटर्स ऑफ द 45% सॉल्यूशन सो दैट द रिजल्टिंग मिक्सचर विल कंटेन more than of this but less than of 30%, less than of 30%, राइट ना, सेम कॉन्सेप्ट। और ये कितना हो जाएगा, 30% ऑफ 1125 प्लस x इज ग्रेटर देन ऑफ, कितना हो जाएगा ये 30% है ना, 30% ऑफ 1125। इन दोनों को सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा ना, देख जाओ, सॉल्व कर लो, सॉल्व करके बताओ। Resulting mixture will contain more than of 25% but less than of 30%, राइट ना। दोनों को सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा, राइट ना। ठीक है, आगे बढ़े, एक और क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं क्या, इसको सॉल्व कर दें, चलो ठीक है सॉल्व कर लो। देखो यहाँ पे देखो 25 टाइम्स 1125 प्लस x इज लेसर देन ऑफ 45 टाइम्स 1125। सॉल्व कर लेते हैं इसको, कैलकुलेटर है मेरे पास ऑलरेडी, मैं इसको यूज कर लेता हूँ। देखो 1125 मल्टीप्लाई बाई 25 है ना, इट्स 28125 plus 25x is lesser than of 45 multiplied by 1145 is 51525। ये काम कर सकते हो, 25x को लेफ्ट में ही रखो, स्मॉलर देन ऑफ, माइनस कर लो 28125 इक्वल्स टू 23400, डिवाइड मार दो, कितने का 25 का, 936 आ रहा है, मतलब 936 लीटर से कम होनी चाहिए क्वांटिटी, राइट ना, 936 लीटर से कम होना चाहिए। इसको भी सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व कर लो, देखो ये कितना हो जाएगा, 30 मल्टीप्लाइड बाई 1125 प्लस 30, इवन एक्स ही कर लो, इज ग्रेटर देन ऑफ 30 टाइम्स ऑफ 1125, मल्टीप्लाई कर लो। इवन थोड़ा और आसान कर सकते थे इसको, पता है क्या, आप ये 30x इज ग्रेटर देन 30 टाइम्स ऑफ 1125 माइनस 30 टाइम्स है, 30 कैसे हो गया, रिजल्टिंग मिक्सचर विल बी एक मिनट, 30 टाइम्स ऑफ 45% होगा ना, गलत लिख दिया मैंने यहाँ पे, ये गलत लिख दिया, ये होगा ना, दिस हैज टू बी 45%, राइट ना। ठीक है, आप इसको भी ऐसे ही कर सकते थे अगर आप बिना कैलकुलेटर के जाते तो। देखो 45 यहाँ पे रखो और दिस इज, तो अगले स्टेप में यहाँ पे इक्वल्स टू 15 टाइम्स ऑफ 1125, 30 से डिवाइड मार दो, x इज ग्रेटर देन ऑफ, कितना हो जाएगा 15 इंटू 1125 डिवाइडेड बाई 30, से कटेगा, इससे कट जाएगा, 2 छके 12, नहीं 2 पचे 10, 2 छके 12, ठीक है। सो x शुड बी ग्रेटर देन ऑफ 562.5, तो आंसर आ जाएगा 562.5 लीटर से ज्यादा, और कितना आया था ये
936 लीटर से कम, ये होगा जी आंसर। कोई डाउट वाली बात? एक और क्वेश्चन है, लास्ट 14 देख लेते हैं इसको भी। 14 देखो क्या है। 14th इज हियर। 14th इज, देखो 14th में क्या है, आई क्यू इक्वल्स टू एम ए ओवर सी ए टाइम्स ऑफ 100। आई क्यू, किसी स्टूडेंट की आई क्यू ऑफ अ पर्सन इज गिवन बाई, ये रिलेशन भी होता है आई क्यू, मेंटल एज एंड क्रॉनिकल एज और आई क्यू में, वेयर मेंटल एज एंड द क्रॉनिकल एज आर इन गिवन, राइट ना। सो आई क्यू दिया हुआ है किसी एक पर्सन की 80 से ज्यादा और 140 से कम। एक काम करते हैं, दिस इज मेंटल एज ऑन क्रॉनिकल एज, है ना, 14 ईयर्स क्रॉनिकल एज, राइट ना, दिया है ना यहाँ पे देखो, फॉर अ ग्रुप ऑफ 12 ईयर्स ओल्ड चाइल्ड, राइट ना, क्रॉनिकल एज दे रखी है, मल्टीप्लाई बाई 12 कर लो, 12/96, 12 मल्टीप्लाइड बाई 140। कोई डाउट वाली बात? बस मल्टीप्लाई 12/96, 980। इसको मल्टीप्लाई करना आंसर आ जाएगा, राइट ना। और इस तरह से हमने चैप्टर को भी कंप्लीट कर दिया, राइट ना, 1680, राइट ना। दिस इज द मेंटल एज ऑफ दैट गाय, राइट ना। क्लियर हो गया? एंड बाय दिस वे वी हैव फिनिश दिस चैप्टर, राइट ना। अगली क्लास में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू टीम एजुकेट।